सुनी गई एक बात कि सनत सनातन सनंदन सनत कुमार चार भैया बहनों, आप लोग शांत रहिए। मेरी दृष्टि बहुत तेज है, आप लोग मौन होकर के शांति के साथ बैठिए, वरना आप लोग अंदर सोइए जाकर के। तो मैं निवेदन कर रहा था, चार भैया हैं, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, लेकिन पंचहायन संयुक्त पूर्वेशम और पूर्वजः, ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, परंतु ये नित्य वैकुंठ जाते थे भगवान का दर्शन करने के लिए। एक दिन क्या हुआ कि ये दर्शन करने गए वैकुंठ भगवान का दर्शन करने, तो भगवान के जो नित्य पार्षद हैं जिनका नाम है जय और विजय, वो दोनों बाहर खड़े हैं। जय विजय ने रोक दिया, रुको। लेकिन जैसे रोका तो इन चारों कुमारों को क्रोध आ गया। ये ब्राह्मण पुत्र हैं, कोई साधारण नहीं। अच्छा, जब क्रोध आया है, समझ में नहीं आता, हम ब्राह्मण ठहरे, ब्राह्मण हमको आपने रोक दिया और आपको रोकने का अधिकार नहीं है। एक बात सुनिए, ये सत्य बात है। यदि ब्राह्मण किसी मंदिर में जा रहा हो ना, तो उसको लाइन नहीं लगाना पड़ता। यदि कोई महात्मा कहीं दर्शन करने जा रहा हो ना, तो उसको लाइन पे नहीं लगना पड़ता, उसकी अलग व्यवस्था होती है। मैं तो संसार को नहीं जानता, पर रघुनाथ जी ने दास पर बड़ी कृपा की। तिरुपति बालाजी लोग 14 घंटे में दर्शन करते हैं। मैं कई बार गया और कभी लाइन नहीं लगाना पड़ा, ऐसे ही साधारण गया, कोई परिचय नहीं। तो ये मेरे साथ बीता हुआ है, इसलिए प्रमाण भी है। ब्राह्मणों को कहीं जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं, महात्माओं को कहीं जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं। माने आज इन ब्राह्मणों को रोक दिया जय विजय ने, और जैसे जय विजय ने रोका ना, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जाओ हम श्राप दे रहे हैं, तुम लोग पतित हो जाओ, 3 जन्मों तक पतित हो जाओ। हाय हाय। इस बात को जैसे अंदर आवाज कानों में, ये बात कहीं भगवान के कानों में पड़ी, भगवान अपने अंतःपुर से, अंतःकरण से बाहर आए। कहां? द्वार में। अच्छा, द्वार में ठाकुर जी क्यों आ गए? इसलिए आ गए, ये ब्राह्मण कुमार हैं, कहीं ये क्रोध के साथ में अंदर ना आ जाएं। ब्राह्मण साधारण नहीं है, ब्राह्मण चाहे ना तो भगवान को भी श्राप दे सकता है। माने भगवान अंदर से बाहर आ गए। भगवान ने प्रार्थना किया, ये सनत सनातन सनंदन सनत कुमारों की, प्रभु दास पर कृपा कीजिए। हाँ, ए तौ विजयो, ए तौ पार्षदो मह्यम, जय विजय बचा। ये जो जय और विजय नाम के जो मेरे पार्षद है ना, आपने इन पर बड़ी कृपा की, आपने जो श्राप दिया ना, ठीक दिया। अच्छा सुनो, ये ठाकुर जी अब चुपड़ा चपड़ी चालू कर दिए। भगवान कितने नटखट हैं, ठाकुर जी ने बताओ ऐसे चुपड़ने लगे ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए। हाँ, आपने बड़ी कृपा की प्रभु, परंतु सुनो, ए तौ पार्षदो, मेरे थोड़ी ये पार्षद है, कृपा कीजिएगा। भगवान ने ब्राह्मणों के चरणों की प्रार्थना की। क्या कहा भगवान ने? यद ब्राह्मण स्मुखतश्चरतोनुघासं ना हम तथापि यजमान हविर्मितानि। हे ब्राह्मण देवताओं, आप लोग मेरे मुंह हैं। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण भगवान का मुख है। भगवान के 2 मुंह, एक ब्राह्मण और एक अग्नि। भगवान ने कहा, ना हम तथापि यजमान हविर्मितानि। जब ब्राह्मण देवता किसी यजमान के यहां जाते हैं, इसमें लिखा है, ना हम तथापि यजमान हविर्मितानि श्चोत घृत प्लुतहुतक भूत मुखेन। ये बात बहनों आप लोग जरूर सुनिएगा। ब्राह्मण जब किसी के घर में जाए, अब देशी घी से चकाचक चुचुआती हुई लबालब पूरी,
और खीर में जब पड़े ना, और फिर ब्राह्मण देवता जब पाते हैं, तब भगवान ने कहा मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। परंतु देशी घी क्या हो, इसमें लिखा है चोतप घृतप हुत, शुद्ध घी घृतप हुत। आहुति जब ब्राह्मणों के मुंह में होता है ना, तब बहुत प्रसन्न होता हूं। परंतु घी कैसे हो, अब शुद्ध होना चाहिए। और खीर कैसी हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र में वर्णन है, सुन लीजिए, नहीं निकल जाएगी बात। कथा तो बहुत है। अभी 5 किलो आपने दूध मंगा लिया, उसमें ऐसे करके 1 मुट्ठी चावल धो करके डाल दो, चलने दो। चल रहा है ना। जो पत्थर टाइप की मिश्री आती है, पत्थर वाली मिश्री आती है ना, उसको कूटो और कपड़े से छान लो। छन गया, इसके बाद वो जो खीर है उसको गड्डी होने दो। जब गड्डी हो जाए तो वो जो मिश्री वाला जो बुरादा है उसको छोटी वाली चम्मच में 3 या 4, 5 किलो में 3 या 4 चम्मच डाल दो। पड़ गया। इसके बाद ठंडा थोड़ा होने दीजिए। काजू का बुरादा, काजू का आटा जो होता है बुरादा, उसको डालो। उतने में कितना, 50 ग्राम, ज्यादा नहीं। फिर चलाइए, चल गया। फिर शुद्ध देशी गाय के घी को उसमें डाल दीजिए। इतना 5 किलो दूध के खीर में कम से कम 150 ग्राम घी डाल दिया। फिर चलाइए, चल गया, खीर रेडी। इसके बाद अनार, दाड़ीमम ते, दाड़ीमम का अर्थ होता है अनार। अनार को छील लीजिए, और इतने, यदि बड़ा अनार है तो आधा, छोटा अनार है तो पूरा। उसके दाने निकाल लिया और वो दाने भी पटक दो खीर में। फिर चलाइए, खीर बन गई। ओहो। और इसके बाद खीर एकदम ठंडी, जैसे ठंडी हुई ना, उसको फिर निकाल करके थाल में परोसो और उसमें तुलसी दल डालो, गोविंद के सामने रखो। इसके बाद शुद्ध देशी घी में पूरी निकालो। परंतु इसमें लिखा है घृतानी है वही सस्कुली का अर्थ होता है पूरी। आजकल लोग कहते हैं पंडित जी को पूरी खिलाओ। अरे भैया, पूरी खिलाना है तो शुद्ध देशी घी का खिलाओ, जहर का मत खिलाओ। सुनो देवियों, शुद्ध देशी घी में आप पूरी बनाइए, और जैसे पूरी बने तो उसको खट खट मत करो। नहीं, उसमें घी भरा रहने दो, और वही लबालब महाराज चुचुआती हुई पूरी थाली में छोड़ो। हाय हाय, फिर ब्राह्मण देवताओं को दो। बोले भगवान ने कहा, जब ऐसी खीर और पूरी जब ब्राह्मण देवता पाते हैं तो बोले महीयम, मुझे इतनी संतुष्टि होती है। और जब ब्राह्मण देवता अपने पेट में हाथ फेर करके कहते हैं वाह, तो बोले मैं हवन करने से प्रसन्न नहीं होता जितना ब्राह्मणों के भोजन प्रसादी पाने से प्रसन्न होता हूं। अच्छा बताइए, किसके किसके मुंह में पानी आया? सबके आया। ये कभी भी ब्राह्मणों को भोजन करवाइए तो ऐसे करवाइए। हाँ, क्योंकि यहाँ भोजन की ही, देखिए जहाँ कथा हो रही है ना, यहाँ केवल भोजन की ही सबसे बड़ी व्यवस्था है। हाँ, पता नहीं हजारों लोग नित्य भोजन करते हैं, भले कैसे करते हैं। आपके सभी पुत्र तो भोजन की ही सेवा सबकी करते हैं, अन्नपूर्णा की सेवा हो तो ऐसी खीर बननी चाहिए। भगवान ने कहा मय्यम तुष्टमयेन्द्र वेदवपनुम, हे प्रभु, जब ब्राह्मण ऐसा खा करके वाह आवाज करता है तो बोले मैं इतना संतुष्ट होता हूँ। फिर आप ब्राह्मण हैं, आप तो कृपा कीजिए। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए। भगवान ने इतनी बड़ाई किया ब्राह्मणों की, ब्राह्मणों को ऐसे नहीं कोई खिलाता। आजकल लोग ब्राह्मणों को भोजन, महाराज जी हमारे यहाँ आज प्रसाद निमंत्रण है, ऐसे नहीं। पता नहीं कितने पाप समन हो रहे हैं, कितने पापों को नष्ट हो, ब्राह्मण को भोजन करवाने से कितने पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने इतनी बड़ाई किया, ब्राह्मण देवता प्रसन्न हुए और ब्राह्मणों ने भी आशीर्वाद दिया। कोई बात नहीं, हमने श्राप दे दिया 3 जन्मों तक पतित होने के लिए, जाओ
हम आशीर्वाद भी देते हैं कि इनका कल्याण ठाकुर जी ही करेंगे। ओहो, ब्राह्मण देवता जो थे, हरिशरणम 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 पधारे ठाकुर जी अपने अंतःकरण में। श्री